देर तक इन लफंगों के साथ मत घूमना, जल्दी घर वापस आ जाना। सुबह एक जरूरी जगह पर जाना है। अब तुम्हारी उम्र हो गई है। कहाँ जाना है अब्बा? एहे, अब इसकी उम्र हो गई है तो कुछ समझा। अबे मेरा बाप है, मुझे नहीं समझ आई तो तुम्हें कहाँ से समझ आ गई? चल बे चटनी आ गई और निकले। मुझे सब समझ में आ गया। कल तेरा बाप तेरा रिश्ता देखने के लिए जा रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई काम होगा। अबे तेरा बाप कह तो रहा था तेरी उम्र होगी, अब तेरी शादी होगी। शादी अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार। पार्टी तो बनती है भाई, होटल पे खाना खिला। नहीं नहीं, हम सिर्फ चाय पियेंगे। चाय से काम नहीं चलेगा, होटल पे तो चल तुझे बताते हैं। आज तो मछली सब खाएंगे, हमारे यार की शादी है। यार मुझे नहीं लगता यार ऐसा कुछ है, चलो चाय पीते हैं बस। तू चल तो सही अंदर। ऑर्डर लगाए साहब। भाई तेरे होटल पे मांस मछली दाल सब्जी जो भी है सब ले आ। अरे भाई क्या बोल रहा है, इतना बड़ा ऑर्डर पैसे नहीं है मेरे पास। ओ भाई तेरी शादी है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अबे जब कुछ खिलाए पिलाएगा नहीं, तेरी शादी पे नाचेंगे कैसे हम? तू नाचेगा भी और पैसे भी लूटेगा, पता है मुझे। जा भाई, तू इसकी बात मत सुन, तू जा। वैसे यार अल्लाह इनकी जुबान मुबारक करे, क्या पता सच में मेरी शादी हो रही हो। मेरी शादी होगी, हाय अल्लाह जी। अरे यार इतना सारा खाना मंगवा लिया तुम लोगों ने। हमारे भाई की शादी है यार। शादी अभी तो यार सुबह शायद रिश्ता देखने जाना है। ओहो, लड़का शादी का सुन के शर्मा रहा है। भाई लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ये मेरा तुम्हारे साथ आखिरी खाना है। क्यों, तू मरने वाला है? साले शुभ शुभ बोल ले। मेरा मतलब है कि आइंदा मैं अपनी वाइफ जी के साथ खाऊंगा खाना। चलो चलो शुरू करो। यार पता नहीं मेरे सपनों की रानी कैसी होगी। अबे मस्त होगी, मस्त। मैंने जब भी बोलियो गंदा ही बोलियो। बीवी के बारे में नहीं बोलते, भाभी हमारी, चुप करके खाना खाओ। यार मैं भी खा लूं? खाओ ना यार। मैं तो अब उनके साथ खाऊंगा ना। ओहो, यहाँ भी खा लेता हूँ। भाई अब्बा ने कहा था जल्दी आना, और अभी तो मैंने सैलून पे भी जाना है। वहाँ क्या करने जाना है भाई? वो मैनीक्योर पेडिक्योर करवाएंगे। ओ अच्छा। जल्दी चलो जल्दी। भाई सुबह ना मेरा रिश्ता देखने जाना है, थोड़ा सा योलो पोपो बना दो मुझे। हमारे भाई को आइटम बना दो, आइटम। अभी बना देता हूँ, बैठे आप। शादी हो रही है आपकी? इस हजाम के हाथ कितने सख्त हैं, आइंदा तो मैं अपनी उनसे ही फेशियल करवाया करूंगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। सुबह मिठाई का डब्बा लेके आइयो। और हाँ, रात को मुल्तानी मिट्टी लगा के सोना, सुबह ग्लो करेगा, ग्लो। अरे ठीक है भाई, सब हो जाएगा। मुझे तो वैसे भी आज रात नींद नहीं आने वाली। सुबह मैं अपने सपनों की रानी से जो मिलने वाला हूँ, ठीक है। सुबह से लेकर शाम। अब ठीक है। अब जाके अब्बे को उठाता हूँ। उठ जा अब्बा, अब्बा बस सुबह हो गई, उठ जा। कल वो कहा था ना जल्दी उठना। हाँ तो मैं कह रहा था कि भैया अब मैं हो गया हूँ बूढ़ा। हाँ तेरी भी अब उम्र हो गई है। जी अब्बा। और ये पकड़ कहाँ गए हैं? ये पकड़ 50 रुपए। सुबह सुबह का टाइम है, मंडी से जाके नरम नरम टींडे ले आ। इसलिए कहा था सुबह जल्दी उठना। हाँ इसलिए कहा था। और अब से रोज रात को जल्दी सो जाना, सुबह सुबह उठ के मंडी से सब्जी ले आना। भाई जल्दी मोटर चलाते हो, पानी चाहिए। ठीक है उस्ताद जी, चला रहा हूँ मोटर। हैं? ये क्या है? खून खून। सुहेबो, मोटर वाले पाइप से ना पानी की जगह खून आ रहा है, खून। खून? ये हाँ। क्या बात कर रहे हो? तुझे यकीन नहीं आता? चल मेरे साथ, मैं दिखाऊं। अब आएगा मजा। ये देखो। हाँ उस्ताद, ये तो वाकई खून है। ये तो मेरी समझ से बाहर है। हाँ भाई मिस्त्री, कहाँ तक पहुँचा तेरा काम? ओ भाई काम को गोली मारो। ये देखो, पानी वाले पाइप में से खून निकल रहा है, खून।
इसका मतलब है बस्ती वाले सच कहते हैं। भागो यहाँ से, भागो। अरे भाई हमें भी तो बताओ बस्ती वाले क्या कहते हैं इसका। अरे भाई शराफत है ये प्लाट, बस्ती वाले सही कहते हैं, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अरे भाई हमें भी तो कुछ बताओ, हमने यहाँ पे काम करना है, रात को रहना भी यहीं पे है। ऐसी गलती मत करना यहाँ पे रहने वाली और काम करने वाली, नहीं तो मालिक को तो कुछ नहीं होना, तुम मरोगे। कुछ बताऊं मैं तुम्हें? कुछ कर अल्लाह के बंदे, कुछ कर। अरे भाई बात सुनो मेरी, यहाँ बहुत साल पहले चाचा गामा रहता था, ये प्लाट उसी का था। लेकिन अब जो बंदा तुमसे यहाँ काम करवा रहा है ना, इसने चाचे गामे के प्लाट पे कब्जा कर लिया था, इसलिए गामे की आत्मा आज भी भटकती रहती है इस प्लाट पे। पाइप में खून भी उसी का है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता भाई, जा रहा हूँ मैं। हमें भी ले जा। हैं? ये कम वक्त मिस्त्री मजदूर किधर चले गए? देखो भाई मेरा काम था तुम दोनों को समझाना, गामे की आत्मा यहाँ किसी भी मिस्त्री मजदूर को काम नहीं करने देती। तुमसे पहले भी पता नहीं कितने लोग भाग गए हैं, और इस प्लाट का ये मालिक वो तो तुम दोनों की बलि देना चाहता है। अभी तो सिर्फ पाइप से खून निकला है ना, आगे पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पे। उस्ताद जी मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, मेरी कल से छुट्टी है। भाई मैं तेरे से पहले का डराया हूँ, मैं भी नहीं करूँगा। अच्छा फैसला किया है तुम दोनों ने। मैं जरा दरवाजे पे देख के आता हूँ। शैतान कहीं के, पहले भी तू मेरे मिस्त्री मजदूरों को डरा डरा के भगाता रहा है, आज भी नए मिस्त्री मजदूर गायब हैं, तूने भगाए हैं ना? अरे भाई मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगाते हो, मुझे क्या पता कहाँ भाग गए हैं। मैंने तो तुम्हें कितनी दफा कहा है ये वाला प्लाट मुनासिब पैसे लेके मुझे दे दो, तुम भी तो जिद करते हो ना। कोई मिस्त्री मजदूर नहीं टिकने वाला यहाँ पे। मैं तो यार लेट रहा हूँ। इधर क्या है, ये क्या है, लाल रंग की पत्तियाँ। इसलिए कह रहा हूँ शराफत से वो प्लाट मुझे दे दो। तू चाहे जितने मिस्त्री मजदूरों को भगा लेना, ये वाला प्लाट मैं तुझे नहीं देने वाला। वो देने की जरूरत भी नहीं है, उस प्लाट पे हम दोनों काम करेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? वो खून देखा था पाइप में? जी जी, गाँव में का खून अब पत्तियों में बिकने लगा। साले बदबख्त टैंकी में रंग डाल के हमें डराता है। साले मारो इसको, कब का ये मेरे प्लाट के पीछे पड़ा हुआ है। ये तो नया आईफोन 16 प्रो मैक्स है, और ये सब सोने का है क्या? छोटे इधर आ, बात सुन मेरी। भाईजान सिलेंडर भरवाना है। जी भाई साहब अभी भर देते हैं आपको। कितना भरना है भाई साहब? ये 10 किलो। ठीक है। उस कटे हुए सिलेंडर में तो बहुत माल पड़ा है, लगता है इनको कुछ नहीं पता, इनसे हथियार लेता हूँ। भाईजान मुझे ना दूसरे घर के लिए एक और सिलेंडर चाहिए, आपके पास मिल जाएंगे? जी भाई साहब क्यों नहीं, जरूर मिल जाएगा आपको। जी उस्ताद जी। कहाँ मर गया था, कब से आवाजें दे रहा हूँ तुझे मैं। उस्ताद जी सफाई कर रहा था मैं। इसके अंदर 10 किलो गैस पूरी कर। आए भाई साहब आपको सिलेंडर दिखाता हूँ। भाई साहब मेरा ना थोड़ा बजट का मसला है, मैं चाह रहा हूँ मुझे पुराना सा सिलेंडर मिल जाए, बस छोटा सा, मेरा गुजारा हो जाए। अरे भाई साहब सब मिलेगा, पुराना भी मिलेगा नया भी मिलेगा। आए फिर भाई साहब। पुराने इधर पड़े हैं भाई साहब। भाईजान ये देखें, ये 8 किलो वाला है और ये 10 किलो वाला है। भाईजान उधर एक छोटा सिलेंडर पड़ा है पुराना, मुझे वो चाहिए। अरे भाई साहब सारे पुराने सिलेंडर तो इधर पड़े हैं, उधर कौन सा पड़ा है? किधर है ये सिलेंडर? भाईजान ये मुझे दे दे, मुझे इसकी जरूरत है। ये सिलेंडर हमारी दुकान का नहीं है। जिसका भी है भाईजान मुझे भेज दें, डबल पैसे दूंगा। ओ छोटे। जी उस्ताद जी। ओ ये सिलेंडर किसका है? ये हमारी दुकान का तो नहीं है। वो दोस्त नहीं है आपका शेख साहब, उसका बेटा आया था सुबह। यार ये सिलेंडर मेरे अब्बू ने भेजा है, तुम्हारे उस्ताद को देना है। किधर है वो? उस्ताद तो बाहर गया हुआ है, इसमें गैस भरनी है क्या? नहीं गैस तो नहीं भरनी, ये तो पुराना है, गैस वाला घर पड़ा है, बस अब्बू ने बोला कि दुकान पे रखा हो। चलो रख देता हूँ। ये उसी शेख का सिलेंडर है। ये साला शेख भी ना जितना ही अमीर है उतना ही कंजूस है। कमीने ने पुराना सिलेंडर कबाड़ में बेचने के लिए दिया होगा। आप ऐसा करें ये सिलेंडर मुझे भेज दें, मैं आपको डबल पैसे देता हूँ इसके। ठीक है तुम ले लेना, मैं चेक तो कर लूँ। नहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे जल्दी है, मैंने निकलना है कहीं, इसलिए मुझे ये आप ऐसे ही दे दें। और भाई साहब गैस तो भरते इसके नहीं अंदर। मैं गैस भरवाने के लिए बाद में आ जाऊंगा, अभी आप इसके पैसे बताएं। ठीक है 1500 रुपया इसका दे दो, 3000 उस सिलेंडर का दे दो गैस भराई का।
मेरा सिलेंडर ले आओ तुम। ये ले भाईजान 500 मुझे बकाया दे दें। ये लो भाई साहब आपका बकाया। थैंक यू भाईजान। ये उठवा दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं उठा लूंगा। ये इस पुराने सिलेंडर के डबल पैसे क्यों दे गया? वाह क्या जैकपॉट लगाया आज। 5-6 लाख रुपए का तो खाली ये आईफोन ही होगा। अब ये ढूंढते रहे मुझे। शुक्र है बच गए। कहाँ है वो सिलेंडर? शेखे वो तेरा कबाड़ मैंने 1500 में बेच दिया, दे ताली। क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे पता भी है उस सिलेंडर में क्या था? लाखों रुपए के आईफोन और जेवरात। अरे क्यों कर रहा है मजाक? लाखों के जेवरात और आईफोन सिलेंडर में क्या कर रहे थे? अरे भाई सुबह इनकम टैक्स वालों ने रेड किया है मेरे घर। उनसे माल छुपाने के लिए उस सिलेंडर में डालकर उसे मैंने तेरी दुकान में भिजवाया था। तेरी वो तो मैंने अभी अभी लड़के को बेचा है। कहाँ गया है वो लड़का? इस तरफ गया है वो। सारा ब्लैक मनी पड़ा हुआ है इन लोगों के पास। अरे भाई साहब आपने किसी लड़के को देखा है जिन्हें भरवास होने का सिलेंडर उठाया हुआ है? मिल गया मेरा सिलेंडर। और ये रहा तेरा चोर, साले ने कपड़े भी बदल लिए हैं। अबे ये चोर नहीं, वही इनकम टैक्स वाला ऑफिसर है जिसने मेरे घर रेड की है। सालो तुम्हें क्या लगता था हमारे चुंगल से बच जाओगे? मैंने तेरे बेटे को देख लिया था जब तू सिलेंडर में सब कुछ डाल के दे रहा था। बिठाओ डाले में इन्हें। ये क्या कर दिया तूने? अबे मैंने तुझे कहा था बर्फ मछली में डालनी है, तूने ऑयल में डाल दी। उस्ताद फिर मछली भी तो इसी तेल में डालनी है ना। अरे मैं क्या करूं तेरा? आज पहला दिन है हमारी दुकान का और तूने पहले दिन ही 3 किलो ऑयल का नुकसान कर दिया। क्या हाल कर दिया तेल का। उस्ताद तू टेंशन न ले, अभी नए नए हैं, सीख जाएंगे। जा उधर से बोर्ड उठा के ला। बोर्ड लगाएंगे तो किसी को पता चलेगा कि मछली की दुकान है। उस्ताद भी खामखा टेंशन लेता रहता है। उस्ताद कहाँ लगाना है? मेरे सर पे लगा। अबे ढक्कन कहीं के उधर लगाना है, सामने। चल उधर जा, उस तरफ से आ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम मोहतरम। लगता है आपने नई दुकान खोली है। जी भाई साहब नई दुकान खोली है, फ्रेश मछली है, बिल्कुल बना दूं। भाई साहब पहले ये बताओ ये डिश कौन सी बनाई हुई है आपने? ये बर्फ पकोड़ा है भाई साहब। ये रख दे, मैं आपको मछली बना के खिलाता हूँ। नहीं मछली तो नहीं खानी। आपने जो ये बोर्ड लगाया हुआ है इसमें एक मसला है। कौन सा मसला? भाई साहब इसके अलावा भी आपकी और कोई ब्रांच है? नहीं भाई साहब बस यही है, नई नई बनाई है। ये लफ्ज यहाँ क्यों लिखा हुआ है? ये ही गड़बड़ है, इसको हटा दो। अच्छा बात तो सही है, ये यहाँ क्यों लिखा हुआ है? ग्राहक की माननी पड़ती है भाई साहब। अभी हटा देते हैं इसको। खोलना। मिटा दिया भाई साहब। हाँ अब ये बोर्ड ठीक हो गया है। भाई साहब इस इलाके में खारा पानी भी है क्या? नहीं भाई साहब। तो फिर ये मीठा पानी क्यों लिखा हुआ है? ये इजाफी है, इसे मिटा दो। अच्छा ग्राहक को तो हर हाल में राजी करेंगे भाई साहब। अब हो गया ना ठीक ये बोर्ड? भाई साहब अभी भी बोर्ड में गलती है। कौन सी? तुम बासी मछली बेचते हो। नहीं भाईजान ताजा होती है। फिर लफ्ज ताजा लिखने की क्या जरूरत है? इसको भी मिटाओ। अच्छा हाँ भाई साहब मछली फ्री में दोगे क्या? नहीं भाई साहब पैसों से लेके आते हैं, पैसों से ही बेचेंगे। तो फिर ये लफ्ज सेल होना क्यों लिखा हुआ है? सबको पता है कि सेल होती है, इसे भी मिटा दो। अच्छा हाँ। लव सेल भी हटा दिया, अब ठीक है? कहाँ ठीक है भाई साहब? मछली के अलावा भी कुछ और बेचोगे? नहीं भाईजान हमारा मछली का ही काम है। तो भाई साहब ये मछली लफ्ज भी इजाफी है, इसको भी हटा दो। अच्छा अब तो ठीक है ना भाई साहब? कितनी मछली तोल दूं आप? नहीं भाई साहब मुझे तो डॉक्टर ने मछली खाने से सख्ती से मना किया है।
आपकी कितनी बनानी है भाई साहब? भाई साहब मैं तो आपका बोर्ड ठीक करवाने के लिए खड़ा था। मछली आप भाई मैं साहब भी नहीं खाता भाई साहब मछली। उस्ताद होती है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ये बोर्ड भी इजाफी है, इसको भी उतार देते हैं। मैं तो कहता हूँ ये दुकान भी इजाफी है, इसे भी हटा दो।